तुमने तो मुझे डरा ही दिया। रेहान का किस्सा अभी खत्म नहीं, मतलब अभी की खतरा टला नहीं है। जामिनी भले ही रास्ते से हट गई हो, मगर वो लड़की अनु अभी भी हमारी नागरानी के रास्ते का कांटा बनी हुई है। वो नागरानी पर अभी भी शक करती है और यही चीज वो सबको यकीन दिलाने पर तुली हुई है। मैं भी अब तक समझ नहीं पाई कि आखिर ये लड़की अनु करना क्या चाहती है। वो पुलिस वाले के साथ रावी से मिलने जा रही है। क्या? रावी से? हाँ, पुलिस वाले ने उस लड़की को ढूंढ निकाला है और अब वो दोनों उस लड़की से मिलने जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसने मुझे मेरे असली रूप में देखा है। अगर उसे ये सब याद रहा तो नागरानी के सारे दुश्मन बच जाएंगे। वो सब लड़कों को चौकन्ना कर देगी और फिर बेला का बदला वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमें कुछ करना होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बेला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चक्कर आ रहे हैं क्या? नहीं ठीक हूँ मैं। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ दूध हल्दी वाला कुछ लेके आऊं? नहीं ठीक हूँ मैं। लेकिन बेला, तुम वीक हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो मेरे साथ, तुम डॉक्टर के पास। मैंने कहा ना आपसे मैं ठीक हूँ माहिर जी। एक मिनट, ये चोट जामिनी ने तुम्हारे साथ कुछ तो नहीं किया ना? अरे मुझे किसी ने कुछ नहीं किया है माहिर जी। कितनी बार कहूँ आपसे, ठीक हूँ मैं, किसी की जरूरत नहीं है। कोई हेल्प नहीं चाहिए आपकी। एंड जस्ट स्टॉप बीइंग सो नाइस टू मी। मत कीजिए ना ये सब। मेरा ख्याल रखना, मेरी परवाह करना बंद कीजिए, प्लीज बंद कीजिए। वैसे तो मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती। पता नहीं तुम्हें कैसे छोड़ दिया। गलती कर ली, कोई नहीं, अपनी गलती को सुधार लेती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा ऑक्सीजन मास्क नहीं निकालूंगी। इस ऑक्सीजन ट्यूब को काट दूंगी ताकि लोगों को लगे इस मास्क के जरिए अभी भी जिंदा हो। किसी ने तुम्हारी लाइफलाइन नहीं काटी। I know you're upset, और होना भी चाहिए। मैंने इस बीच तुम्हारे और रेहान के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं और सोची हैं जो ठीक नहीं है। एंड मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? ये सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बैग में अपने कपड़े क्यों डाल रहे हैं आप? हम लोग साथ में नहीं जा रहे? ये साथ वात कुछ नहीं माहिर जी, ये सब मत कीजिए आप अपना बैग उठाइए, अपने कपड़े अलग पैक कीजिए। हम अलग करते हैं ना सब कुछ, हम आगे भी अलग ही करेंगे, अलग ही रहेंगे। करिए आप अपना अलग, मुझे अपना पैक करने दीजिए। क्या कुछ चाहिए आपको? ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप? क्या इशारे कर रहे हैं? मुंह से नहीं बोल सकते कि क्या चाहिए? वो फिर वही बात, वो क्या? वो बताइए ना, आपको क्या चाहिए मेरे बैग में से? मेरी शर्ट। कौन सी? क्या शर्ट? ये आइए आप लोग। अरे डॉक्टर, आप क्यों ऑक्सीजन चेक कर रही हैं? मैं कर देती हूँ। वो मैं इन लोगों को, आई एम सॉरी, आगे से लेट नहीं होगा, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ प्लीज, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम। ओके मैम।
यही है वो पेशेंट रावी, आप इन्हीं से मिलने आए थे ना? देखिए सिस्टर, हमें पता है कि इनकी ट्रीटमेंट चल रही है एंड ऑल ऑफ दैट, बट हमारा इनसे बात करना बहुत जरूरी है। आप प्लीज इन्हें उठा दीजिए। आप मजाक कर रही हैं? इनको उठाना कोई मामूली बात है? मतलब ये सो नहीं रही हैं, ये कोमा में हैं। व्हाट? कोमा? ये कब हुआ, कैसे हुआ? टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके फादर इनको इसी हालत में लेकर आए थे और इनको शायद कोई अंदरूनी चोट लगी थी, शायद इस वजह से इनकी ये हालत है। देखा, सिवियर इंजरी। इसका मतलब कोई है जिसने रावी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसका मतलब रावी कुछ ऐसा जानती है जो कोई और नहीं चाहता कि पूरी दुनिया जाने। पर इससे ये साबित नहीं होता कि आपकी वो कोई और बेला जी ही है मिस मित्तल, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि ये कोमा में जाने से पहले यूवी के साथ थी। तो आप खुद ही जोड़िए, कुछ जुड़ता नहीं है, बात नहीं बन रही। डैम इट। और ये आपको सब पहले से पता था? पता था, पर मुझे ये भी पता था कि आपको मैं कुछ भी कहूंगा या समझाऊंगा आप समझेंगे नहीं, इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपको खुद यहाँ हॉस्पिटल में ले आऊं और आप खुद देखिए, और शायद आपके चीखने या चिल्लाने से ये कोमा से बाहर आ जाए। स्टॉप किडिंग ऑफिसर। यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और ऊपर से आप, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हॉस्पिटल है, प्लीज इन्हें चुप कराइए। नो, इट्स नॉट ओवर। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। तो क्या हो गया अगर तुम बेला के खिलाफ मेरा सबूत नहीं बन पाई? कोई ना कोई तो जरूर बनेगा, एंड आई प्रॉमिस मैं उसे ढूंढ लूंगी। छोड़ूंगी नहीं उस बेला को। रावी से अब फिलहाल कोई खतरा नहीं है, मगर इस अन्नू से निपटना पड़ेगा, वो भी जल्दी। तुम लोग कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, सब आ गए। नमस्ते। नमस्ते बेला, आओ। मैं यहीं पे पैदा हुई थी, पढ़ाई भी यहीं पे हुई और शादी भी इसी घर से हुई। बस जब एक बार शादी हो गई तो माँ से मिलना बहुत कम हो गया था, और इस बात की वो हमेशा शिकायत करती थी। इसीलिए मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे ना, वो इसी घर में होंगे। समझ गए ना बेला माहिर? तुम दोनों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुमी, पूरी प्लानिंग आज ही कर लोगी क्या? कम। Are you okay, Bella? Come, let's go. अब क्या करोगी तुम? सबको बताएगी कि मेरे पैर हवा में और मैं एक चुड़ैल हूँ। सोच ले, फिर मैं भी सबको बता दूंगी कि तू नागरानी है। उसी ने किया सब कुछ, बेला ने किया सब कुछ। बेला नागिन है। मुझे सबको बताना होगा, मुझे सबको बताना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, यू मस्ट बी टायर्ड ना, इतना सब कुछ अकेले किया। हाँ, थोड़ी वीकनेस लग रही है। आई जस्ट नीड वाटर। मैं लेके आता हूँ। प्लीज माहिर जी, मैं अपने आप जाके ले आऊंगी। आपसे कहा है पहले भी मेरे लिए कुछ भी आउट ऑफ द वे ना करें।
पता है हम हर समर वेकेशंस पे यहाँ पे आया करते थे, इसी घर में। ये मेरी नानी का घर है ना। यहाँ की खास चीज पता है, ये वाली जो खिड़की है ना, कभी भी शाम के बाद यहाँ पे खड़े होके देखना, यहाँ विंडो खोल के खड़े होके तो पता चलेगा यहाँ पे कोयल बहुत ज्यादा कूकू करती है। मेरी नानी को बहुत पसंद था। पता है कोयल से एक इंसिडेंट याद आया, बहुत फनी है। बचपन में पता है क्या हुआ, एक बार मैंने एक शरारत कर दी थी, तो नानी माँ ने मुझे बंद कर दिया इसी कमरे में पूरे दिन के लिए। नानी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी ना, तो मैंने पूरी कोशिश की, चिल्लाया, चीखा, दरवाजा नॉक किया, जो भी कुछ कर सकता था किया, पर कुछ नहीं हुआ। फाइनली मैंने सोचा कि एक चाबी बनाते हैं। एक कॉर्ड लिया, उसको मोड़ के की होल में डाल के जो जो कर सकता था सब कुछ करने की कोशिश की, खुला ही नहीं दरवाजा। फाइनली एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक कुछ फनी सा पिक्चर बना के दरवाजे के नीचे से स्लाइड कर दी। वो भी काम नहीं किया। मैं सोच रहा था फिल्मों में ऐसे काम हो जाता तो इसमें भी हो जाएगा, बट हुआ नहीं। लास्ट आइडिया आया, वहां कॉर्नर पे मुझे एक कैरियोके माइक मिला, बहुत ही पुराना, पूरे जाले वाले लगे हुए। जाले वाले हटाए, गाना शुरू किया और वो बज भी गया। फिर क्या था, नानी मान गई। अरे मानती कैसे नहीं, मैं निकाल रहा था कोयल की आवाज और निकल रही थी कौवे की आवाज। वैसे नानी में पता क्या कहती थी, मुझसे कोई ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना बेटा?